सबसे पहले हमें ये वायर जो है ना ये चेक करना होगा कि ये वायर हमारे पास सही है या नहीं है। ये नई जो आती है न्यू कंपनी से जो आती है इसमें भी अक्सर ख़राब होती है। हमारे साथ इस तरह के मसले बहुत हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं इकराम टेक्निकल सॉल्यूशन। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। चलिए, इसके अंदर ये वायर्स जो होती हैं दो डीसी के लिए होती है, दो माइक के लिए होती है और ये जो वायर है ये वीडियो के लिए होती है इसमें। तो इसको हम थोड़ा सा और अलग छील लेते हैं ताकि जो हमने कटर का निशान लगाया था उससे ये अगर ख़राब हो चुका हो तो वो जगह हम इसको हटा देंगे इससे। तो यहाँ पर हम बीएनसी लगाएंगे और डीसी लगाएंगे, बीएनसी लीड और डीसी पिन। तो ये हमारे पास बीएनसी है और ये डीसी है। तो डीसी के लिए इसमें तो अमूमन ये लाल और काली तार दी हुई होती है और हम इसमें इस्तेमाल करते हैं ये साथ में ये ग्रीन और येलो भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। पीली है, हरी है, लाल है और काली है। तो इसमें अमूमन ये दो जो है ये डीसी के लिए दी हुई होती है, काली और लाल। लेकिन मैं इसमें इसका भी इस्तेमाल करता हूँ इन दो वायरों का, क्योंकि अक्सर जगहों पर माइक की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें अगर कोई एक ख़राब हो जाए तो दूसरी काम करती है, इसलिए मैं इन सब का इस्तेमाल करता हूँ सिर्फ डीसी के लिए। और वीडियो के लिए तो ये वाली वायर इस्तेमाल होंगी इसमें। तो इसको हम काट देते हैं, यहाँ से ज़्यादा है वायर्स, लंबी है, और इसको यहाँ से छील लेते हैं। दोनों साइडों से वायर्स को इस तरह छील लेंगे। केबल जो है ये दोनों तरफ से मैंने छील लिया है, इस तरह छील लेंगे। सबसे पहले हमें ये वायर जो है ना ये चेक करना होगा कि ये वायर हमारे पास सही है या नहीं है। ये नई जो आती है न्यू कंपनी से जो आती है इसमें भी अक्सर ख़राब होती हैं। हमारे साथ इस तरह के मसले बहुत हुए हैं। तो आपको सबसे पहले इसको चेक करना होगा मल्टीमीटर के ज़रिए। तो मल्टीमीटर इसका बहुत ही बेहतरीन टेस्टर होता है, उसके ज़रिए हम इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इससे मल्टीमीटर से इसको चेक कर लेता हूँ। ये हमारे पास मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर है। तो इसका एक साइड जो है इन सबको वायर्स जितनी भी इसमें तारें हैं सबको मैंने चील के मिला दिया है, पांचों तारों को मैंने मिला लिया है। और अब ये कंटिन्यूटी इस ये सब अलग होने चाहिए, दूसरे सिरे पर सब एक मिले हुए होने चाहिए। ये सारे मिले हुए हैं और ये सारे अलग हैं। तो मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी पे लगा दिया है। इसको हम अभी टेस्ट करते हैं। ये मल्टीमीटर जब ऑफ हालत में हो तो इसको कंटिन्यूटी मिलाकर यहाँ पर तो बीप को ऑन करना चाहिए। कंटिन्यूटी यहाँ से ये सेलेक्ट के बटन क्लिक करके तो ये बीप का आवाज़ फिर करेगा। सबसे पहले जो ग्राउंड वायर है इसमें ये वाली जो तार है, अर्थ वायर भी हम कहते हैं, इसके साथ एक साइड लगा लेंगे। ये चेक करेंगे कि आवाज़ आ रही है वहाँ से कि नहीं आ रही है, तो ये इसके साथ लग गया है। इसके बाद हम ये चेक करेंगे, ये चेक करेंगे और इसी तरह सबको चेक करके सब आवाज़ कर रही है इस वक्त, मतलब ये है कि यहाँ से वहाँ तक करंट जा रहा है। इसको फिर हम अलग करके दोबारा फिर टेस्ट करेंगे। तो इसको मैं अभी अलग करता हूँ आपके सामने। ये सारी की सारी अलग हो गई है। ठीक है, इसको अब साइड पर रख देते हैं और दोबारा इसको चेक करते हैं। अगर इसमें से कोई वायर आवाज़ करती है तो वो ख़राब होगी, मतलब ये है कि वो अंदर टच होगी। तो ये आवाज़ नहीं कर रही है, मतलब ये है कि ये ठीक है। इन सब को फिर हम अलग अलग चेक करेंगे। इसको भी चेक करना पड़ता है बीच में, ऐसा ना हो कि कहीं मल्टीमीटर ख़राब हो गया या बंद हो गया हो, तो इसको भी बीच में टेस्ट करना चाहिए एक दूसरे के साथ। तो वायर मेरे पास अभी केबल सही है, इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो केबल हमारे पास टेस्ट हो चुका है, केबल में कोई फॉल्ट नहीं है। तो आगे हम अभी इसके साथ
BNC लीड लगाते हैं और 12 वोल्ट की DC पिन जो है वो लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास DC पिन है और ये BNC लीड है। तो इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि हम ये जो कैमरे की वायर है इसमें BNC लगा लें और ये DC पिन जो है ये इसमें लगा लें। बेहतर तरीका ये है कि हम इस तरह के इसको इस्तेमाल कर लें ताकि जो कनेक्शन इसका हो उसमें कोई ढीला डाला ना हो। तो इसमें जो लाल कलर की वायर होती है DC में, जो लाल होती है ये पॉजिटिव प्लस वायर होती है, और जो काली वाली होती है ये माइनस की तार होती है, नेगेटिव वायर की। DC करंट के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो मैंने जिस तरह आपको बताया था कि ये काली और लाल ये DC के लिए होती है, तो मैं लाल के साथ पीली का इस्तेमाल करूँगा। पीली और लाल को दोनों को एक जगह पर जो है ना पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल करूँगा, DC प्लस के लिए। तो ये वायर है हमारे पास DC की, तो इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। जॉइंट आपका मजबूत होना चाहिए, जॉइंट में कोई अगर लूज़ होगा तो फिर भी ये काम नहीं करेगा। तो जॉइंट मजबूत होना चाहिए। ये पॉजिटिव के साथ मैंने लगा लिया है लाल और पीले को। इसके बाद आएंगे ये हरी और काले की तरफ। तो जॉइंट इस तरह का होना चाहिए मजबूत, जॉइंट में कोई वो नहीं होना चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए जॉइंट। और इसके ऊपर हम इंसुलेशन टेप लगा लेंगे। तो ये हमारे पास टेप है, इसको लगा लेते हैं। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ टच नहीं होना चाहिए। इसके साथ अगर ये टच होंगे तो काम नहीं करेगा और सप्लाई के जलने का भी ख़तरा हो सकता है इसमें। ये जो केबल है हमारे पास, ये एक कैमरा एक वक्त में इसमें लगा सकते हैं हम, ज़्यादा नहीं। ये DC पिन का काम तो हो गया, जो हमने लगाना था हरे और काले को काले के साथ लगा लिया और पीले और लाल को लाल वाले के साथ लगा दिया DC पिन को। तो अब आते हैं BNC की तरफ। ये BNC पूरा हमारे पास होता है, तो ये मार्केट से इस तरह का ही मिलता है। ये इसमें ये वाली भी आते हैं, BNC बैलून होते हैं ये। तो हम अभी इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, जो BNC लीड है इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको इस तरह सीधा पकड़ के ताकि इसमें जोल ना हो। अगर हम इसको इस तरह लगाएंगे, यहाँ पर काटेंगे, तो ये फिर जोल होगा, तो इसका मज़ा नहीं होगा। इस तरह इसका एक ऐसे पकड़ के यहाँ से आगे थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ के यहाँ पर काट लेंगे इसको हम। तो इसमें काट दिया मैंने यहाँ पर, फिर दोबारा पकड़ के दोबारा इसको यूँ लेंगे। यहाँ से अभी मैं इसको छीलूँगा, वायर को यहाँ से मैं छीलूँगा। तो ये थोड़ी सी लंबी मैंने काट दी है, थोड़ा सा इसको काट के यहाँ से आगे छीलूँगा मैं। तो ये ज़रा एहतियात से छीलना चाहिए, ये बहुत ही नाजुक होती है, टूट जाती है इसके अंदर से वायर। आपको कोई भी समझ ना हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये मैंने वायर इस वक्त छील लिए है। इसके अंदर ये दो तारें होती है, एक अर्थ वायर होती है, ये अर्थ वायर है, और ये वीडियो के लिए जो प्लस वायर है ये है वो। तो इसको हम लगा लेंगे अभी इसके साथ। जो वीडियो की वायर है इसमें, ये मैंने इसके ये वायर इसके अंदर से आई हुई होती है, तो ये मैंने इसके बीच में से निकाल दिया है। तो इसको हम अभी इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे, अर्थ को अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्शन मजबूत होना चाहिए, कनेक्शन किसी भी किस्म का लूज़ इसमें नहीं होना चाहिए। इसको मजबूती के साथ इसके साथ जॉइंट कर लेंगे हम अभी। तो इसको जो पॉजिटिव वायर है इसको पॉजिटिव के साथ लगा लेंगे। इसको एहतियात से छीलना चाहिए, ये नाजुक होती है इसलिए इसको एहतियात से छीलना चाहिए। और इसको भी इसके साथ पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगा लेंगे। ये BNC का पॉजिटिव है और ये वायर में से आया हुआ पॉजिटिव है, जो केबल है हमारे पास इस वक्त। तो इसको भी हम मजबूती से टाइट कर लेंगे। इसमें माइक का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसीलिए मैंने जो DC वायर आपके सामने वो लगाए हैं उस तरीके से। तो इसको टेप कर लेंगे मजबूती से। अब इसको भी टेप कर लेंगे, जो अर्थ वायर है। तो इसको टेप करके सारा एक साथ कर लेंगे फिर।
जो जितने भी जॉइंट हैं इन सबको भी इस टेप के अंदर छुपा लेंगे। किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी बात हो पूछ सकते हैं आप। टेप आपने अच्छी खासी लगानी है और इस तरह लगानी है ताकि इस जॉइंट के अंदर, अगर आपने आउटडोर कैमरा लगाए हुए हैं, मतलब कमरे के अंदर नहीं है बाहर है, तो इसमें पानी ना जा सके, बारिश का पानी इसमें ना जा सके। तो टेप आपने मज़बूत लगानी है। ये हमारा टेप लग चुका है। तो ये कैमरे की तरफ का जॉइंट जो है ये हो चुका है। अभी कैमरे की तरफ का जॉइंट हो चुका है। ये डीसी पिन भी लग चुका है और ये बीएनसी भी लग चुका है। तो आपने इस तरह का जॉइंट लगाना है जिस तरह मैंने लगा लिया है। अगर आप सीसीटीवी कैमरा ख़ुद इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इस वाले वीडियो पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।